यूबीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो ये लड़के देख रहे हैं, युवा शक्ति जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो लड़के हैं, ये युवा शक्ति जो है ये बहुत परेशान है। एनडीएमसी में जो डेथ केसेस हैं उसको लेके परेशान है, नौकरी को लेके परेशान है। इन्हीं के चलते जो है रवि जोरी जी ने दलित शोषित मंच के बैनर तले जो है आज एक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल रखी थी। इनकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, तो आज ये लोग हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? सर योगेंद्र पाल है। सर मेरे पापा का नाम श्री प्रेम राज है, जिनकी डेथ 30/9/2012 में हो चुकी है। अभी तक 5 साल हो चुके हैं, जिसमें मैंने 230 दिन प्लस 89 दिन का मिसटोल किया है। लेकिन 2 साल हो चुके हैं ब्रेक लगने के बाद में हमें कोई मिसटोल नहीं मिला है, जिससे घर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि घर का जो खर्च है वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, आप बताइए सर। मेरे फादर को 5 साल हो गए ख़त्म हुए। ये 230 दिन का और 89 डेज़ का जब से दिया है, उसके बाद से ब्रेक लगाया हुआ है। जब से मेरे घर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी भाई साहब, आप बताएंगे जरा, जब से आप डेथ केस से मतलब आपके जो डेथ केसेस में जो है रिकॉर्ड में आप उससे जूझ रहे हैं, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, प्रशासन से मिलते हैं, तो क्या आश्वासन आपको मिलता है? प्रशासन तो कहते हैं कि अभी आपके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि हमें पता है कि वहाँ पर मस्टोल चल रहा है और चोरी छुपे मस्टोल बहुत खूब चल रहा है। वहाँ अपने अपने लोगों को लगा रखा है, हर एक इंसान ने अपने अपने लोगों को लगा रखा है। वहाँ मंशा यही है, जो भी वहाँ काम कर रहा है, चाहे वो पियोन हो, चाहे डायरेक्टर पी का पीए हो, चाहे पियोन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डायरेक्टर आईटी का ड्राइवर हो या कोई भी हो, सब ने अपने अपने लोग लगा रखे। किसी ने जीजा के लड़के लगा रखे, किसी ने साले के लड़के लगा रखे। सभी लोगों ने इतना नेपोटिज्म फैला रखा है और हम लोगों के लिए कहते हैं कि जॉब ही नहीं है। जी भाई साहब, आप भी सर समस्या जूझ रहे हैं? सर हमारे पिताजी की 2009 में डेथ हुई थी। अभी तक हमें यानी सेक्शन 230 दिन का दिया गया था और उसके बाद हम लोगों को फिर कुछ भी नहीं मिला। हमारी समस्या बहुत ज़्यादा हो रखी है, यहाँ तक कि हम किसी के पास जाते हैं। आपका? सूरज। पापा का नाम? ब्रिजमोहन। भाई साहब, आप भी डेथ केसेस से हैं? जी, मैं भी डेथ केसेस का हूँ। मेरा नाम अभिषेक कश्यप है। मेरे डैडी का नाम रामस्वरूप जी था और हुई थी उनकी डेथ 2014 में जी। तो तब से लेके अब तक बस उन्होंने 2 सेंशन दी, 230 दिन की और 89 डे की, जिसमें 319 डेज़ मेरे हो चुके हैं। और जब मैं कभी भी जाता हूँ ऑफिस, तो कहते हैं कि काउंसिल मीटिंग में पता चलेगा, काउंसिल मीटिंग में पता चलेगा। 2014 से लेके 18 तक अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। प्रशासन कहता है कि कोई नौकरी नहीं है, जवान लड़के तुम बाहर ढूंढ लो, और मतलब हमारा जो हक है वो हमें नहीं मिले, मतलब किसी और को दे दो और हम बाहर कहीं और ढूंढ ले। जी, तो आप भी शायद डेथ केसेस में हैं? जी सर। तो क्या समस्या है? सर डेथ कैसी समस्या है हमारी, तो नौकरी नहीं मिल रही है हमें। कब का केस है आपका? 2012। जी सर। तो कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है? नहीं सर। आप भी डेथ केसेस में हैं? जी, हम भी डेथ केस में 2012 में फादर की डेथ हुई थी। आज भी हम किसी भी निगर में या सुरेंद्र कमांडो हो गया, किसी भी नेता के पास जाते हैं तो साथ हमें खड़ा करके फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लेंगे, मगर जब हमारी बात आती है तो कहते हैं हम बात करेंगे, और बात करने पे आज तक कोई बात नहीं होती। 2 साल से ऊपर हो गए, चेयरमैन सर से टाइम मांगते हैं, चेयरमैन सर टाइम नहीं देते। सेक्रेटरी सर से मिलो तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। किसके पास जाएं, क्या जाएं, किसके पास कुछ समझ नहीं आता। आप भी डेथ केसेस में हैं? मैं भी परेशान हैं? सर बहुत परेशान है। हमें 2014 में हमें सेंशन दी गई थी 230 दिन की। उसके बाद इन्होंने हमें 89 डेज़ की दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है जिससे कंपनसेट ग्राउंड पे लोगों को नौकरी दी जा सके। सिर्फ ये कहते हैं कि 5% की नौकरी है। 5% की नौकरी के लिए भी ये 4 साल में भी एक बार मीटिंग की जाती है इनकी। उसके बाद ये कुल 28 से 30 लोगों को लगाते हैं। जैसे अभी इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट घेरी है जिसमें 600 से ज़्यादा लोग हैं, 600 लोग हैं। 600 में से ये 32 लोगों को नौकरी देके ये कह देते हैं कि हमने नौकरी दे दी कंपनसेट ग्राउंड पे। बाकी के जो 553 जो भी लोग बच गए उनका क्या होगा? ये प्रशासन, यही हम उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये कह देते हैं कि ये काउंसिल ही डिसाइड कर सकती है। जी हाँ। तो आप भी डेथ केसेस में? जी सेम समस्या है। 8 साल हो गए पिताजी को ख़त्म हुए, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला। कुछ नहीं। 2 महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। आपकी भी समस्या है डेथ केसेस की? जी, तो क्या समस्या है आपकी डेथ केसेस की, बताएं। समस्या ये है कि हम 2010 से आना जाना लगा है एनडीएमसी में। 2 बार मेरा पक्के में भी नाम आया, लेकिन क्या अंदर हो रहा है, क्या अफसर करते हैं, नीचे ऊपर कर देते हैं। और जब भी जाते हैं, जो मेंबरों के नाम हमारे भाइयों का आता है डेथ केस के, उनमें से हमारा नाम फिर पीछे हो जाता है। फिर मुझे नहीं पता लगता, फिर मुझे इस माइक पे बोल तो रहे हैं, लेकिन डर भी लगता रहा है क्योंकि आजकल बहुत ये हाँ, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है।
तो ये हमारे साथ में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये जो चेहरे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं युवा चेहरे हैं। कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि जो युवा शक्ति है, जो रोज़गार है, वो हम उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको देखते हुए ये लगता है कि इन्हें जो रोज़गार जो है उनसे वंचित किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं, डेथ केसेस के बच्चे हैं, और प्रशासन जो है इनको इग्नोर किया जा रहा है। परेशानियाँ बहुत हैं, कठिन समस्याओं के साथ ये जूझ रहे हैं। आज इन्होंने हमें अपनी समस्या बताई है। कहीं ना कहीं ये जो माध्यम है, आज इन्होंने जो शुरुआत की है, और उस शुरुआत में जो है ये आज सारे के सारे एक समस्या से जूझ रहे हैं। नौकरी की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या नौकरी की है, जो आज इन्होंने आज रवि जोरी जी के साथ जो है समर्थन किया, उनके सहयोग में खड़े हुए और धन्यवाद करा। रवि जोरी जी का जो इनके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको स्थगित किया गया है और आगे भी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो इनके मासूम चेहरे अपने आप में ये कह रहे हैं कि हमको जो है हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी नौकरी दी जाए, लेकिन प्रशासन के सर पे जू नहीं रंग रही है। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, वाल्मीकि मंदिर, UBB न्यूज़।